इसके अलावा साइबर में बहुत कोरियन टेस्टर्स के स्पेसिफिकली उनके माइंडसेट में क्या रहता है, ये टेस्टर का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर। तो वही बोल ना, इनिशियल मतलब बिगिनिंग फेज। ओह माय बैड। तो रोहित तेरा पेट कैसा है? मैं नाम नहीं रिवील कर सकता उसका क्योंकि फ्यूचर प्रॉब्लम्स मेरे को हो सकते हैं। कोई ना। तो तभी क्या हुआ था, मैं ऐसा बिगनर था तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ कर रहा था। मैं उनको हाई ट्रैफिक भेज दे रहा था या ऐसा डॉस अटैक टाइप कुछ कर दे रहा था उनके इस पे साइट पे, लोड भेज दिया। या मैं ऐसा रिवर्स शेल ट्राई कर उनकी साइट पे से रिवर्स शेल ट्राई करने का ट्राई कर रहा था। तो उतने में उन लोग की जो सॉक टीम थी उन लोग ने कॉच कर लिया, मेरा आईपी एड्रेस ट्रेस किया और देन लाइक विद इन फ्यू आवर्स लाइक 3 to 4 आवर्स मेरे घर पे लीगल नोटिस। ओह शिट। तो फिर अच्छा ये नोटिस तो आ जाता है, उसके बाद एक बिगिनर टेस्टर के मैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या, फाइन पड़ती है या क्या, लाइक बैन कर देते हैं? लाइक मेरे साथ इतना कुछ नहीं होता क्योंकि वो छोटा फर्म था। ठीक है। तो उनने मेरा डिवाइस ले लिया जिससे मैं लैपटॉप ले लिया था? हाँ। ओके। और कॉन्फिस्केट कर लिया पूरा? हाँ, क्योंकि उनको चेक करना था कि मैंने कुछ डिटेल्स चुराए हैं, राइट या मैंने कुछ किया है पूरा। हाँ, ये प्लान था। या फिर मेरे फोन के मैसेजेस भी चेक हुए थे। अच्छा, इतना होता है? कोई किसी ने कुछ किया है क्या कंपटीशन के थ्रू। हाँ, ये इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था कि ऐसा सीखने के उसके प्रोसेस पे किया। मेरे पे लाइक कम्युनिटी बैठाई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। देन फिर मुझे थोड़ा उनने समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं, अगर फ्यूचर में करना होगा तो आपको ये मेल दे रहे हैं, इस पे आप कंसेंट लो पहले हमसे रिटर्न या मेल के थ्रू कि फ्यूचर में अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप प्रॉब्लम कर रहा हूँ। हाँ, ये मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये सब होता है, लाइक आपकी मशीन कॉन्फिस्केट हो सकती है इसमें। ये तो ठीक है, तो भी छोटा फर्म था करके मैं बच गया। अगर कोई बड़ा फर्म होता लाइक रिनोन या जाना माना कोई फर्म होता या कोई अच्छा कंपनी होता, उस पर अगर ये सब कर रहा होता तो इजिली मुझे जेल हो सकती थी या मेरे पे कुछ फाइन पड़ सकता था सर्टेन अमाउंट का। अच्छा। तो रोहित, मेरे को ये जानना है कि अभी का जो मार्केट सिनेरियो है इसमें जितना मैं डेवलपमेंट के साइड से बता सकता हूँ कि अभी तो देयर इज लॉट ऑफ सैचुरेशन डेवलपमेंट में, आपको भी पता है। एंड अब फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट में किसी ने कोई एप्लीकेशन बना दिया तो उसका एक बेटर वर्जन आने में टाइम लग जाता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो ये सब तो डेवलपमेंट में टाइमली है और उसमें एंड कंपटीशन इन डेवलपमेंट सेक्टर इज लेस देन एटलीस्ट पेन टेस्टिंग वाला और बग बाउंटी के जो सिनेरियोस। तो अभी मार्केट में बग बाउंटी का क्या सिचुएशन है? बग बाउंटी आप बोल सकते हो कि ऐसा सैचुरेटेड है भी नहीं भी, लेकिन वो डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा बग बाउंटी कर रहे हो और आपको प्राइवेट बाउंटी से या प्राइवेट कंपनी से इनविटेशन आ रहे हैं, देन लाइक आप अकेले हो उस चीज के लिए। राइट। लेकिन अगर आप जैसे कि हैकर रैंक, बग क्राउड और बहुत सारे वेरियस बाउंटीज के साइट है, सो बेसिकली कम्युनिटी से लिंक। हाँ, तो अगर आप उस पे कर रहे हो तो आपको बहुत कंपटीशन है। अच्छा। क्योंकि उसमें तो सबने लिस्ट करके रखा है अपना। करेक्ट। आपको बग निकालना है। और अभी यहाँ पे यही बात आती है कि आपका स्किल कितना अच्छा है। आपका स्किल्स जितना अच्छा होगा आप उतने जल्दी बग फाइंड करोगे। और जितने जल्दी आपने बग फाइंड किया, आप पहले हो तो आपको बाउंटी मिलेगी। अगर आप दूसरे होते हो तो उसको से डुप्लीकेट टैग कर दिया जाता है। हाँ, ये होता है। तो बेसिकली कंपटीशन हाई है एटलीस्ट बग बाउंटी में। बहुत कॉम्पिटिटिव है, सब कुछ। राइट। ठीक है। और इसमें एक और पॉइंटर आ जाता है बाद में कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है बग बाउंटी में, क्योंकि डेवलपमेंट में तो देयर इज अ कॉन्सेक्यूटिव सैलरी मिल जाता है आपको। बट इसमें क्या सिनेरियो है? देखो, बग बाउंटी का सिंपल सा एकदम फंडा है। जो कंपनी है, जैसी जो कंपनी आई है, जैसे जो कंपनी ने बग डाला है, उनका कितने टाइम तक का प्रोग्राम चल रहा है, उनने कितने तक का बाउंटीज रख के रखा है। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 3 हम लोग लेवल ले सकते हैं, लो, मीडियम, हाई। ये उनकी सीवीटी होती है। तो लो के अंदर उनके कुछ टाइप्स होते हैं, मीडियम के अंदर उनके कुछ टाइप्स होते हैं और हाई के अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो वो हमारे इन स्कोप जो डोमेन्स रहते हैं उसके अंदर अगर हमको ये सब चीज जो उनने डाला है उसमें से जैसे कि समझ लो हमने ये देख लिया कि अपना एक पार्ट ट्रेवर्सल या कुछ देख लिया, तो ऐसा अगर उसको किसी कंपनी ने मीडियम पे रखा है तो उसको उस हिसाब से बाउंटी रेंजेस होगा। और बेसिक बाउंटी रेंजेस मैंने देखा है $50 से स्टार्ट होता है, लो रेंजेस का 150 तक जाता है कुछ कंपनीज का, कुछ कंपनीज का $500 तक जाता है। फिर मीडियम का $500 से $1000 1500 लग जाता है। उसके बाद अगर हाई जिसमें आप एकदम बाईपास कर लेते हो या एडमिन का पूरा अकाउंट टेक ओवर कर लेते हो, तो उसकी सीवीटी लेवल आपको रेंज होती है $2000 से लेकर $5000 के बीच में।
ओके, सो मतलब है अच्छा खासा अच्छा खासा, लेकिन कंपटीशन बहुत है। राइट, उसको गेन करने में। एंड देयर इज नो डेफिनेटिव सैलरी सिस्टम तो है ही नहीं। हाँ। व्हेनेवर यू फाइंड अ सिवियर बग हाँ। यू गेट पेड अकॉर्डिंगली। या और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? एक जो बग बाउंटी हंटर है वो एक महीने में कितने बग्स निकाल लेता है? वो बेसिकली उसके स्किल सेट पे डिपेंड करता है और उसके माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि अब कैसा रहता है कि अभी कोई एज अ न्यू बग बाउंटी कर रहा है तो लाइक वो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे बग्स नहीं निकाल सकता है। करेक्ट, उसको लाइक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ना सीवियर निकलेगा। हाँ। बहुत सारे डुप्लीकेट बग्स निकाल लेता है। तो वहां पे इस पार्ट पे हमें पेशेंस रखना पड़ता है बहुत। ओके, कि अगर आपका पेशेंस है, आप कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर रहे हो, तभी आप सक्सीड हो पाओगे। तभी लाइक आप आराम से 1000, 2000, 3000 मंथली ऐसा निकाल सकते हो अगर आपने सिर्फ बग्स ही फाइंड किया और थोड़ा पेशेंस लेके काम किया तो। राइट। तो इनके लाइक बग बाउंटी में तो अलग ही वो है, टेंशन है उनके, क्योंकि एक तो FCFS करना पड़ेगा। जो भी पहले निकालेगा, रिपोर्ट करेगा, उसको मिलेगा। एंड द रिवॉर्ड सिस्टम वो लेटेंसी में है, जितना मुझे अब पता चल रहा है। राइट, ठीक है। तो रोहित, अब बिगिन करते हैं ओसेंट वाला फेज पूरा। अब ये बाउंटी पेन टेस्टिंग बहुत हाई लेवल कॉम्प्लेक्स चीज होगी। अब मुझे थोड़ा मजे वाले जोन में जाना है कि सोशल इंजीनियरिंग जो इतना फैड है इंटरनेट पे तो हर जगह है कि आपके क्रेडिट कार्ड से ये डिटेल मिल गया, और सबवे के बिल से वो अकाउंट नंबर मिल गया। तो व्हाट इज योर टेक ऑन ओसेंट? ओसेंट विच इज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जितना मुझे पता है, एंड व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? तो सबसे पहले मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, उसके नाम से मालूम पड़ रहा है ओपन सोर्स। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली हमें अवेलेबल है, हम उससे ही लाइक पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये हमारा काम बेसिक ओसीड का होता है कि जैसे कि अगर किसी का हमें नाम मिल गया या कुछ मिल गया तो उसका पूरा हम एक इन्फॉर्मेशन निकालने का है, एक रोड मैप बना सकते हैं उसके पूरे डिटेल्स का। तो वो काम हमारा ओसिड करता है कि जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उस बंदे ने डाली है या अपलोड हुई है, उसके बारे में हमें डिटेल्स दे सकता है। वो काम है आपके ओसिड का। तो रोहित, जितना आपने अब तक बताया ओसिड के बारे में, जो ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आप उठाते हो, तो अगर आपको किसी पे ओपन सोर्स ओसिड परफॉर्म करना है बेसिकली, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? उसके क्या अलग टूल्स रहता है? तो बेसिकली देखो, अगर मुझे किसी का इन्फॉर्मेशन गैदर करना है पब्लिकली, फॉर एग्जांपल ऐसा ले लो कि इसके दो पर्सपेक्टिव बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई वेबसाइट का कुछ डेटा गैदर करना है, तो सबसे पहले आता है हु इज लुकअप, जिसमें आपको आपके वेबसाइट का पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा डेटा जो भी रहता है वो सब मिल जाएंगे। कब रजिस्टर हुआ था, कौन सा डोमेन है, किस चीज पे रन कर रहा है, क्या है वो। दूसरा वेबैक मशीन होता है। तो ये एक टूल है जो बहुत लोग ने सुना रहेगा, जो एकदम इनिशियल जो आपके पहले के वेबसाइट्स कैसे दिखते थे और अभी के कैसे है, तो वो रहता है। तो अब उसका काम ये होता है कि जब पहले वेबसाइट्स थे, तो पहले के टाइम पे जब ये तो सिक्योरिटी ग्रोइंग फील्ड है, ये धीरे धीरे होता है। तो जब पहले लोगों को नहीं पता था तो कुछ लोग हैं, कुछ डिटेल्स जो नहीं डालनी चाहिए वो भी पब्लिक करके रखी थी, क्योंकि पहले इतना था नहीं करके। तो अब कोडिंग प्रैक्टिस में नहीं, तो वो तभी वेबैक मशीन ने एक स्नैपशॉट बोल सकते हैं कि वो ले रखा है कि उस वेबसाइट का, जो हम पुराने उस पर जाके देख सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया वेबसाइट के थ्रू, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। वेबलाइजर है, बहुत सारे चीजें जिससे हम लाइक ऐसा पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ऐसा पर्सन थ्रू जानना चाहेंगे ना, तो पर्सन थ्रू में कैसा होता है हमारा कि अभी कोई पर्सन है, जैसे कि उसने इंस्टा पे या फेसबुक पे या किधर भी बोल सकते, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई स्टोरी डाल दी या अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दिया। जैसे कि हमारा प्रोफाइल होता है, फेसबुक का प्रोफाइल देख लीजिए, उसमें है आपका नाम, आप कहाँ काम करते हो, आपने कहाँ से स्कूलिंग किया, उसमें वो भी डाल सकते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, वो सब भी लोगों ने डाल के रखा है। तो वो सब सोर्स भी है एक हमारे पास, जिससे हम अपना पीपल का इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और ये सब चीज को लाइक अभी हम गैदर कर रहे हैं, तो उस सब चीज को कहाँ रखना होता है, तो हम ऐसा चेरी ट्री यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऐसा पूरा लिस्ट ऑफ चीज बना सकते हैं। या हम मल्टीको करके एक टूल है जो प्रॉपर सिर्फ ओसिंट के लिए बना और लिनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल्ड रहता है, वो यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर से हम निकाल सकते हो और डिटेल्स निकाल सकते हैं, जैसे कि मेल हो गया या कुछ भी हो गया, या तो रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं। अच्छा। और रिवर्स इमेज सर्च में एक किस्सा, एक स्टोरी याद है कि लाइक एक फ्रेंड है मेरा, उसका किसी बंदे ने कार चोरी कर लिया था। ठीक है। तो उसका लाइक पूरा जो भी था, फोटोज सब मिला। तो अब मेरे को इतना एक्सपर्टीज, इतना ज्यादा इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लाइक मेरे को ये केस आया मेरे हाथ में कि लाइक ब्रो कि मेरा एक दोस्त है, उसका कार चोरी हो गया है, ये बंदे की फोटो है, तो तू कुछ पता लगा सकता है क्या? तो लाइक मेरा एक फ्रेंड है,
मैंने उसको बोला, तो वो ओसियन का लाइक बहुत अच्छा उसको नॉलेज है, वो बहुत अच्छा करता है। तो लाइक उसने विद इन लाइक 2 to 3 आवर्स में उस बंदे का नंबर निकाल के दे दिया, उसके ईमेल्स निकाल के दे दिए, अच्छा। सिर्फ एक फोटो से। Okay. लाइक एक फोटो से रिवर्स इमेज करके हम हाँ। बहुत सारी चीजें फाइंड कर डिटेल्स सकते निकाल हैं, लिए उसकी। बहुत डेटा निकाल सकते हैं, मेल्स निकाल लिए, उसके नंबर निकाल लिया, उसका इंस्टा यूजर नेम, उसका फेसबुक का यूजर नेम क्या, वो सब निकाल इतना के डिटेल सिर्फ एक इमेज से। एक इमेज। तो बेसिकली जो लोग स्पेसिफिकली ओसेंट में मास्टरी करके रखे हैं, हाँ। उनके यही काम है कि आप एक सिर्फ इमेज से या सिर्फ नाम से अलग अलग हो सकते हैं, सब बहुत होता है। सो लाइक एक बहुत छोटी अमाउंट ऑफ डिटेल से वो लोग पूरा डेटा निकाल हाँ। सकते हैं उनका। एंड चेरी ट्री का आपने जो बोला था, सो दिस इज बेसिकली टू सेग्रीगेट डेटा ना, कि Yeah. जितने लोग जितने इंडिविजुअल्स हाँ, इंफॉर्मेशन हम लोग उसमें स्टोर कर हाँ, सकते हैं, ऐसा that's नोड like- बना के रख सकते हैं, जैसे अच्छा, कि अच्छा। एक मेन नोड है जिसमें हाँ। टारगेट का नाम है, करेक्ट। देन उसके नीचे उसका सब नोड हो गया, हाँ, हाँ। या बेटा नोड हो गया, हम्म। जिसमें लाइक ये लिख सकते हैं चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड बना हाँ, के हाँ, कि ये correct. इसका ईमेल है, And then you can ये fetch इसका whatever Twitter username, information. हाँ, जो इन्फॉर्मेशन है उसे उसमें स्टोर करने के लिए चैरिटी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एक डेटाबेस बन जाता है बेसिकली, हाँ। जितने इंडिविजुअल्स पे रिसर्च हुआ है। रिसर्च हुआ है। एंड अच्छा, एंड देन ओसेंट एंड सोशल जो गैदरिंग होता है डेटा का, ये सब तो कलेक्ट करके द ओसेंट एक्सपर्ट्स कीप इट टू देमसेल्व्स। तो इनका जो लिंकेज है ये डार्क वेब से कैसे, क्योंकि जितना हमें डार्क वेब जब बोलते हैं हम कि डार्क वेब इज अ थिंग, तो पहला थिंग तो यही आता है, वहां पे स्टोलन डेटा सेल होता हाँ, है। सेल होता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे ये सब डेटा किसी अननोन इंडिविजुअल का गैदर होके इट गेट सोल्ड ऑन अ डार्क वेब? बेसिकली कैसा होता है ना, अब जैसे कि रिसेंटली देख लो, हम्म, बोट का डेटा लीक हुआ है, राइट राइट। किसी हैकर बहुत ने सारी कंपनीज leak का किया, डेटा बहुत सारे breaches हो जाता कंपनीज है। का सब लीक होता है। हाँ, तो वो लीक हो जाता है तो वो सीधा डार्क वेब पे लिस्ट हो जाता है, अच्छा वो हैकर सीधा डार्क वेब पे लिस्ट करते हैं कि Okay. इतने इतने प्राइस में ये डेटा मिल रहा है। अच्छा। तो इसके थ्रू आप डार्क वेब से बहुत सारी चीजें देख सकते हो, जैसे कि कार्डिंग के लिए कार्ड्स चाहिए, कार्डिंग के लिए कुछ भी चाहिए, तो आप डार्क वेब पे जाके सब ले सकते हो। राइट, तो और फेक ऐसे- आइडेंटिटीज वगैरह हाँ, सब वहां पे तो होता है। एटमोस्ट जो भी है, ऑलमोस्ट जितना भी है, हम्म, ये सब आपका ओसिड के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, या तो आपकी गलती है कि आपने कहाँ सेल्फी ले ली या कुछ ले ली, ओवर शेयर कर या गलती से आपका कुछ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या कुछ डिटेल्स ऐसा आ जाता है। अभी ऐसा एक सीन है, एक मूवी है, डार्क वेब करके नाम है उसका, या हाँ डार्क वेब करके नाम है उस मूवी का। तो उस मूवी में कैसा रहता है कि एक बंदा रहता है, उसको ये सब चीज में इंटरेस्ट रहता है, वो चालू करता है ऐसे धीरे धीरे डार्क वेब से सामान मंगा के, लैपटॉप मंगा के बेचता है। अच्छा। धीरे धीरे उसको मालूम पड़ता है, तो ऐसा एक होटल में वेटर का जॉब कर रहा रहता है। तो जब भी उसको बिल के लिए कार्ड्स दिए जाते स्वाइप करने के लिए, तो लेके जाते टेबल तक, हाँ, बिल काउंटर तक लेके जाते। हाँ, तो वो उस बीच में फोटो खींच के, इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, कार्ड की फोटो खींच के डाल देता था। अच्छा, ओके। ये ऐसा भी होता है, तो अपनी लापरवाही की वजह से भी कभी कभी हो जाता है करेक्ट ऐसा। करेक्ट। तो ये सब तो बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस इतना ज्यादा होगा कि हाँ। इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करो अपनी, हाँ, एंड डार्क वेब पे फिर ये लिस्ट हो जाता है फॉर अ हाँ। पर्टिकुलर प्राइस, राइट? पर्टिकुलर बस। और फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इस पे भी आएंगे कि डार्क वेब पे जब लिस्ट हो जाता है, हाँ। तो हाउ इज इट कि जो भी ओनर है या जो वेंडर है ये सब सेल कर रहा है, उसकी हाँ। आइडेंटिटी कैसे प्रोटेक्टेड रहती है? हाँ। या फिर क्योंकि लीगल इश्यूज तो डार्क वेब पे आते ही नहीं है, हाँ। देयर इज नो वे कि एक क्रिमिनल कॉट हो जाएगा। Fraud हो जाए, वो बहुत रेयर Rare केसेस cases में में होता है होता है। कि हाँ। जब डार्क वेब का सिंपल सा प्रोसेस है कि आपके नेटवर्क्स यहाँ से जा रहे हैं, हाँ। वो राउटेड हो रहे हैं, Right. वो हो रहे हैं, लेकिन सीन कैसा है, जब वो एग्जिट नोड पे जाएगा, हाँ, तो वो ओपन हो जाएगा। अच्छा। तो उसको जहाँ पे आपको जिसने वहां पे पकड़ लिया, तो वो आप वहां पे फंस सकते हो। ओके। बहुत रेयर चांसेस है, इसके भी आगे बहुत है जो मैं और पेलोड आ जाएगा, पेलोड आ जाएगा और मेरा पूरा डेटा उसके पास चले जाएगा। तो क्वेश्चन ठीक है, कट।